स्पोर्ट्स गैलरी में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान नवाज़। पाकिस्तान ने आज 7 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर, वैसे तो ओवरऑल तौर पर सीरीज़ में शिकस्त दी है और ये होम ग्राउंड पर ये पाकिस्तान की एक बड़ी फतह थी क्योंकि वर्ल्ड कप सर पर है। इसके बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना है। गो के कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा मैच ज़रूर है, लेकिन ये सीरीज़ में फतह ज़रूर हो चुकी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। हाँ जी, मेरी दाढ़ी चिट्टी है दाढ़ी, ठीक है। हाँ, चिट्टी दाढ़ी है, सही। मैं सीनियर हूँ, बहुत सीनियर हूँ। जुल्करनैन भाई, मैं क्या लगता है पाकिस्तान ये फतह आपको कन्विंस करती है? एज अ जर्नलिस्ट जितना आपका एक्सपीरियंस है, ये कन्विंस करती है आपको? ये मैच जो है ना सराइकी में आप कह सकते हैं सुहा चावड़ाई मालकन बन बैठी हूँ। पिच तो आदि है, हर चीज़ तो आदि है, तो सब बड़ा के जीत गया। 7 साल बाद जीत गए। गोरे पागल कर रही हैं वो बेचारे। उस्मान तारक ने भी देख के परेशान सन, ठीक है। हर चीज़ आपने जीत ली है, पर एक चीज़ आप ये याद रखिएगा, वर्ल्ड कप में आप जितना मर्जी सोचें, श्रीलंकन पिचेस आपको ये जहन में रखना चाहिए वो ICC की ज़ेर निगरानी बनेगी। और ये जो आप स्ट्रेंथ यहाँ पे शो कर रहे हैं ना, मुझे यूँ लगता है कि असा ना अपने सारे कार्ड शो करें पे हैं, ठीक है। एंड टाइम तो सारा घाण ना निकल वजे, ठीक है। वो आदन ना जगवादन ना अचानक से हमें कोई सरप्राइज़ ना मिले। सो ऑस्ट्रेलियन जो है वो ज़रूर हारे हैं। 2 मैचेस आपने हरा लिए हैं, क्लीन स्वीप की तरफ जा रहे हैं। पर इस क्लीन स्वीप और इस पूरे मामले को आप वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के साथ इसलिए मैच नहीं कर सकते क्योंकि हमारा पीछे ट्रैक रिकॉर्ड जो ICC इवेंट्स का आ रहा है ना, मैं बहुत खुशफहमी में नहीं हूँ। ख्वाहिश मेरी पूरी है। ख्वाहिश में तो कल रात मैंने ख्वाब में जो T20 कप है ना, उसको ना जो लाहौर में घूम रही हो, हाँ, मतलब ये नज़र आ रहा है कि एक बस है डबल डेकर जिसके ऊपर ये बैठे हुए हैं और अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेके और कदाफी स्टेडियम तक दुनिया ही दुनिया। ख्वाहिश तो मेरी पूरी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ अभी। पर आप ये याद रखिएगा, सामने वाले भी टुंडे नहीं, मतलब वो कोई लंगड़े लूले नहीं कि जड़े आखन भाई मैं असा इतना खेडन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को आपने हरा लिया अपनी कंडीशंस के मुताबिक, पर मुझे यूँ लगता है कि ऑस्ट्रेलियन हमेशा एक स्टेप आगे सोच रहे थे। वो अभी रिलैक्स मूड में, वो कंडीशन को समझ रहे हैं यार। अभी उन्होंने BBL खेली है। BBL खेलने के बाद उन्होंने अपनी टीम को रीगैदर किया है, ठीक है। अब रीगैदर करने के बाद वो आपको एक एशियन मजबूत टीम के तौर पर आपकी स्ट्रेंथ देख रहे हैं, जो आप शो करा रहे हैं उनको। अब वो देखेंगे, वो इसको खेलेंगे। आप उनके ग्रुप में नहीं हैं, ठीक है, लेकिन आपका सुपर 8 में टाकरा पड़ेगा। सो उनके लिए ये एक्सपीरियंस बहुत है कि वो इस कंडीशन में हैं। और अगर आपने पीछे वाकई श्रीलंका जैसी बना ली है, जिसका आपको खुशफहमी है कि हमने श्रीलंका टाइप पिच बना के यही बनेगी, तो फिर इससे ज़्यादा उनके लिए क्या अच्छा होगा कि उनको 3 प्रैक्टिस मैच मिल गए श्रीलंकन पिच की कंडीशंस के मुताबिक। हाँ, ये क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए कि हमने अपनी स्ट्रेंथ ली है। हमें अपनी स्ट्रेंथ को, जिस तरह बांग्लादेश में आप जाएँ 20 के 20 ओवर वो स्पिनर स्ट्रेंथ को आपको करना चाहिए। अब यहाँ पे फिर मुझे यूँ लग रहा है जैसे वसीम जूनियर को अगर आपने कल ड्रॉप किया है, आपने कहा कि वो 2 मैचेस नहीं खेलेगा, इसका मतलब है उसकी सिलेक्शन के मामले में आपको कहीं ना कहीं डगमगा। हाँ, सो इसका ये मतलब है कि जो कोच की थिंकिंग है और सिलेक्शन कमेटी की थिंकिंग है, उसमें कहीं ना कहीं कोई फर्क जरूर है। हाँ, एक बंदा उसे सिलेक्ट करना चाह रहा है जबकि दूसरा उसे ड्रॉप करना चाह रहा है। अब ये देखिए ना, एक पेज पे होंगे ना 100% एक पेज पे, अभी तो एक पेज पे ही होंगे, 100% एक पेज पे होंगे, एक ही माइंडसेट के साथ चलेंगे। कोच क्या चाह रहा है जिसने टीम खिलानी है, और सिलेक्शन कमेटी क्या चाह रही है जिसको लग रहा है कि कोई टैलेंट है, तो फिर तो आपके रिजल्ट आएंगे। हाँ, आज जो साबित किया ना, वो वही आगा जी वाली गल की चस कराती है। अच्छा, आगा पे आप आ गए हैं, इस पे भी बात करते हैं। अच्छी परफॉर्मेंस दी है, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जिस तरह से वो खेल रहे हैं। मुसलसल ये कहते हैं T20 के प्लेयर नहीं है, उसे T20 का कप्तान बना दिया है। बाबर आजम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मुसलसल स्ट्रगल कर रहे हैं, टीम में वापस आ गए हैं, कोई गो के परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। जिस बुनियाद पे उसे ड्रॉप किया गया था, उसी बुनियाद पे उसे दोबारा वापस डाल दिया गया। उसके बाद उसकी कोई परफॉर्मेंस, आज 2 मैच देखें तो क्या मुतमैन है आप? क्या कह रहे हैं? बाबर आजम को मुतमैन कर रहे हैं आपको कम से कम? हम ना बोले तुम नाल ना बोले कोई, उच्चे टिब्बे ते डांद गुट्टा ते खावन वाला ना कोई। ये बाबर आजम का कोई कसूर नहीं। जंपा अल्लाह कख ना रहे जंपा का, उन्होंने कंडीशन मिलियां सन। जंपा बाबर स्पेशलिस्ट जरूर है, टांग का था, आंख वाला नहीं था। सो जंपा तू सुन रहा है तो बस, वो था ना अहमद शाह रंगीला, तो उसने भी रंगीन मिजाज था, उसने एक दस्ता बनाया था ख्वाजा सराओं का। अब बेचारे ख्वाजा सराओं को आपने लड़ने का काम दे दिया। वो अंग्रेज जब आए ना, जहाँ पे उस दस्ते की थी ड्यूटी, तो अब वो कुछ ना हो तो उन्होंने ना बिल्कुल झोलियां चुक उन्होंने अल्लाह के रे तुहाडी तो पंज कीड़े पैण अल्लाह। हाँ, बहुत दुआ। हुण मैं तो यही कह सकता, जंपा तेनों ये कंडीशन मिल गई है। जरूर बाबर दा स्टेडियम अपना है, जरूर इस पिच दी इंच उदा है, जरूर इस पिच दे विचों आवाज़ आती होगी उन्होंने कि बाबर फिर आ गया है, जरूर हर चीज़ है।
मैं बाबर मेरे दोस्त है, मैं बाबर को अंडर 16 के टाइम से जानता हूँ। पता नहीं क्यों उसको, देखें ये भी शायद मुश्किल होता होगा कि जब आप किसी क्लाइमेक्स पे पहुंचते हैं ना, आप उस क्लाइमेक्स से पीछे आते हुए पता नहीं क्यों आप झटक रहे होते हैं। आइडियल इंसान वो होता है जो आइडियल टाइम पे आइडियल टर्न ले ले। अब अगर 2024 के T20 वर्ल्ड कप में आपसे कुछ नहीं हुआ, पूरा आप 10 महीने से T20 क्रिकेट नहीं खेल रहे, ठीक है, बिग बैश में आपको देख लें कि आपकी क्रिकेट मतलब क्या परफॉर्मेंस है, कोई परफॉर्मेंस छोड़े, आपका मजाक बन गया यार। अब आप देखें, अगर कोई बंदा इस तरह खुल के मैदान अपने तो और 2 फॉर्मेट रख ले, किसी जूनियर को आने दे जो बेंच पे बैठा है, ख्वाजा नाफे को आने दे, मैं कहता हूँ हसन नवाज को के लिए कोई हो, वो 2-3 जिनके लिए ये वर्ल्ड कप जिनको उठा सकता था वो रुक जाएंगे। और अगर बाबर 15 रुकनी स्क्वाड में है तो बाबर 11 में भी है। ये नहीं हो सकता कि बाबर 15 में, हाँ नहीं है, ठीक है। तो अब मैं ज्यादा बोलूंगा तो बाबर के फैंस शायद आपको कमेंट फिर अच्छा ना करें। बात सच कहेंगे, सच तो राज ये है कि खुदा का नाम लें। अच्छा, मैं इस हक में हूँ। आप डर रहे हैं बात करते किससे? ऐसे बाबा, हाँ मुझे थोड़ा इट्टा मारन लग जाते हैं यार, तो फैन मैं मतलब कि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे ने। माइक हैसन को ये चाहिए कि कल वाला मैच भी बाबर को खिलाए। नहीं, मेरे ख्याल में उसे ड्रॉप करके नहीं, चलो मत्ता शायद उन समझ आ जाए कि यार इस तरह बंदे को ये लगता है कि जो 2 मैच थे उसमें मेरा बल्ला नहीं क्लिक किया, तीसरे में करना था, तो वो मुझे बिठा दिया। हाँ, तो वो तो फिर यही हिसाब होता है ना, बाबर को खिलाना चाहिए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है आगा की इनिंग से, देखें आपको ये लग रहा था कि आगा जो है ना उसको उसके ऊपर ये जो सीनियर प्लेयर हैं बाबर जैसे, उनका डिलेमा जो है उसके ऊपर आ जाएगा, लेकिन आज की इनिंग्स ने वो सारी चीज़ें साफ कर दी है। आगा जी कल के मैच से आपको इंटायरली डिफरेंट कैप्टन लगेंगे इस परफॉर्मेंस के बाद। अच्छा, एक आखिरी सवाल मुख्तसर सा, ख्वाजा नाफे को मौका मिलना चाहिए कल के मैच में, गो के उसे किसी को भी बिठाना पड़े, ख्वाजा नाफे को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अब यही बात है ना, वो अब उस्मान की जो आज की परफॉर्मेंस है, हाँ। आप देखें ना, बाबर चला गया, आगा ने परफॉर्म किया, उस्मान के 53 रन जो नीचे से हैं वो आप निकाल दें तो 200 रन होते हैं, नहीं होते ना 198। तो अगर आप एक सीक्वेंस में आए हुए विकेट कीपर को बिठाएंगे ख्वाजा, अब वही बात है ना, आपके पास ऊपर एक ऐसा प्लेयर है जो परफॉर्म भी नहीं कर रहा, जिसको आप बाहर भी नहीं निकाल सकते, बिठा भी नहीं सकते, जो ना। अच्छा, यही अगर परफॉर्म ना करने वाला कोई जूनियर प्लेयर हो तो आप उसको चुटकी में पहले मैच से बाहर कर आप देखें ना, हसन नवाज है, हालांकि उसकी पोजीशन का रोल है कि उसको खिला कहाँ पे रहे हैं ये, तो 2-3 मैच अब कहीं नजर आ रहा है आपको? नहीं, मंजर से गायब है। हाँ, अब आपको देखें T20 फॉर्मेट के अंदर जो सबसे बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि आपको बहुत रैपिड डिसीजन करने पड़ते हैं। आप हाँ, आप खुद उस दिन माइक हैसन कह रहा था, आकिब जावेद कह रहा था कि ये T20 क्रिकेट टेस्ट नहीं है, वनडे, आकिब की बात है, हाँ ठीक है, कि इसमें ना किसी का कोई नंबर है ना कोई कुछ है। तो यार, और मैं सदके जाऊँ, एक स्पोर्ट्स की बड़ी फेमस वेबसाइट है, मैं नाम नहीं ले सकता, वहाँ पे कमेंट चल रहे हैं कि बाबर को साहबजादा की जगह पे ओपन कराया, और ये वेबसाइट कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कौन इसको ओन करता है ये सारे जानते हैं। मैं कि पता नहीं, कोई सोच ही ना लेने थे भी, उन्होंने क्या है, चंगी तगड़ी वेबसाइट है। साहबजादा को आप इधर बैठा हुआ बेंच पे देखेंगे, बाबर आजम को बैटिंग करते हुए देखेंगे। बस ये है कि यहाँ पे वो बात रिपीट यही है ना बाबर आजम के हवाले से कि वो पर्चे के अंदर पहला सवाल लाजमी करें, बाकी में से कोई 4, तो वो अब या तो कौड़ा घूंट पूरा होना। लेकिन देखें, चलें 26 का वर्ल्ड है, 28 का खेल लेगा, 30 तक खेल लेगा, उसके बाद तो हमें ऑप्शन मिल लीजिएगा टीम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कैसी आप मेरे बड़े भाई हैं, और पाकिस्तान 2 मैच जीत ज़रूर चुका है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ प्लेइंग 11 में तब्दीलियां करनी चाहिए। गो कि उन्होंने बाबर आजम के हवाले से कहा है कि उन्हें एक मौका ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं खेलेंगे तो कहेंगे कि मेरे इसी मैच में तो स्कोर आने थे। और दूसरा, ख्वाजा नाफे को भी मौका देना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि वो अगर आप होम ग्राउंड पे होम क्राउड के सामने थोड़ा बहुत अपनी स्ट्रेंथ को शो करवाना चाह रहे हैं, और आपने 3 तब्दीलियां आज कर दी हैं, तो कल एक भी तब्दीली कर दीजिएगा, और प्लेइंग 11 में ख्वाजा नाफे को ज़रूर खिलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।